नमस्कार बच्चों, आज प्रश्नावली 5.3 का हम प्रश्न नंबर 3 करने जा रहे हैं। बच्चों, इस व्यवहारिक प्रश्न में एक एपी में a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 हो तो n का मान और Sn यानी n पदों का योग ज्ञात करना है। जैसा कि हमने पहले भी सीखा हुआ है, जो कीमतें आपको दी गई हैं उन्हीं कीमतों की मदद से हम प्रश्न को आगे हल करेंगे। यहाँ n पदों का an बराबर 50 अर्थात nवां पद 50 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम शुरुआत an के सूत्र से करेंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस सूत्र में दी गई कीमतों को हम रखेंगे। an का मान है 50, तो an की जगह हम 50 लिखेंगे। a का मान 5 है, a की जगह 5 लिखेंगे। n का मान हमें नहीं दिया हुआ है। d की कीमत दी हुई है 3। हल किया जाए। समीकरण के नियम का उपयोग करते हुए बराबर के दाहिनी ओर 5 है, इसे हम बाईं ओर लाएंगे तो प्लस संख्या माइनस में बदल जाएगी। n माइनस 1 इंटू 3, 50 माइनस 5 45, n माइनस 1 इंटू 3। फिर से समीकरण के नियम का उपयोग करें। 3 n माइनस 1 के साथ गुणे में है। गुणे की संख्या बराबर के बाईं ओर आएगी तो वो भाग में जाएगी अर्थात बटे में। 45 बटे 3 n माइनस 1। 45 को 3 से भाग किया जाए। 3 एक कम 3, 3 पंजे 15, 15 तिया 45 होता है। सो ये हो गया 15 बराबर n माइनस 1। अब 15 माइनस 1 को हम बाईं ओर ले आए प्लस 1, तो इस तरह से n का मान हो गया 15 प्लस 1 अर्थात 16। तो पहला प्रश्न n का मान ज्ञात करना था, वो हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें आगे कहा गया है Sn ज्ञात कीजिए। एक चीज ध्यान देने योग्य है, n का मान ज्ञात करना था और यहाँ Sn ज्ञात करना है, अर्थात जो कीमत n की यहाँ आएगी वही कीमत हम यहाँ रखेंगे। अर्थ हुआ n की जगह हम 16 रखें तो Sn का पहले सूत्र लिखते हैं। n बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस l। n की जगह पे 16 रखा जाए तो 16 बटे 2। a अर्थात प्रथम पद जिसकी कीमत प्रश्न में दी हुई है 5। l अर्थात nवां पद an जिसकी कीमत है 50। 16 को 2 से भाग किया जाए, 2 अट्ठे 16, 50 प्लस 5 55। दोनों संख्याओं का हम गुणा कर दें। 8 पंजे 40, 0 हासिल 4, 8 पंजे 40 और 4 44। इस तरह से 16 पदों का योग 440। फिर से मैं आपको बता दूं, n का मान ज्ञात करना था और जो n आए उसी पदों का जोड़ ज्ञात करना था। n का मान हमें 16 मिला, अर्थात 16 पदों का जोड़ ज्ञात करना था, तो 16 पदों का जोड़ आ गया 440। तो इस तरह से पहला प्रश्न हल हुआ। अब हम दूसरा प्रश्न लेंगे। जो प्रश्न सिमिलर है उस प्रश्न को हम छोड़कर जिसमें थोड़ी सी भिन्नता है हम उन प्रश्न को अब आगे लेंगे। प्रश्न नंबर 3 का 2। एक एपी में a बराबर 7, a13 बराबर 35, d और s13 ज्ञात करना है। बच्चों, इस प्रश्न की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एक ऐसी कीमत है जो छुपी हुई हम कह सकते हैं। छुपी हुई मतलब कैसे? आप ध्यान से देखें तो a बराबर 7 स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, a13 बराबर 35 स्पष्ट रूप से है, परंतु हम ये जानते हैं a के नीचे जो चीज लिखी जाती है वो n होता है।
इसका अर्थ यह हुआ कि n की कीमत कितनी हुई 13। तो यह कीमत स्पष्ट रूप से नहीं दी है। तो इस सवाल की एक खासियत है, आपको ध्यान देना है, आपको इसमें से एक कीमत मिलती है। a 13 बराबर 35 का अर्थ है कि 13वां पद 35 है, अर्थात n की जगह पे क्या कीमत है 13। और यहां पे हमें 13 पदों तक का जोड़ भी दिया हुआ है ज्ञात करना। साथ ही साथ सार्व अंतर d कितना होगा वह हमें ज्ञात करना है। जैसा मैंने पहले किया, फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जो कीमत दी है उसी से संबंधित हम सूत्र का उपयोग करेंगे। हमें nवां पद 35 दिया है, तो nवें पद का सूत्र अर्थात an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का सूत्र उपयोग करेंगे। an हमें पता है, n की जगह पे क्या लेना है 13, तो यहां हम 13 लिख दें। a की जगह पर क्या दिया है 7 प्लस n के स्थान पर 13 माइनस a। डी सार्व अंतर ज्ञात करना है, तो डी को हम एज इट इज लिखेंगे। a 13 का मूल्य है 35, तो इस a 13 की जगह पर हम इसकी कीमत लिख देंगे 35। समीकरण का नियम 7 दाहिनी ओर है, बराबर के दाहिनी ओर है, इसे हम बाईं ओर लाएंगे। प्लस में होने की वजह से जब बाईं ओर आएगी संख्या तो वह माइनस में हो जाएगी। 13 में से 1 का घटाव करेंगे, 12 इंटू डी। 35 माइनस 7 किया जाए तो होगा 28 बराबर 12 डी। 12 इसके साथ गुणे में है तो वह संख्या आ जाएगी बटे में, सो डी की कीमत हो गई 28 बटे में 12। जैसा कि हम जानते हैं इसको हम कट कर सकते हैं। किस पहाड़े से कट होगा, तो आप इसे 4 के पहाड़े से कट कर दीजिए। 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, तो डी का मान हो गया 7 बटे में 3। तो दी गई समांतर श्रेणी अर्थात एपी का सार्व अंतर 7 बटे 3 है, जो हमारा पहला प्रश्न था। अब उसमें कहा गया है कि 13 पदों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो हम योग का सूत्र अर्थात Sn बराबर n बटे 2 a प्लस l ज्ञात करेंगे। n की जगह पर मान दिया हुआ है 13, तो S 13, तो 13 बटे 2। प्रथम पद दिया हुआ है 7। अब चूंकि यहां 13वें पद का जोड़ ज्ञात करना है, तो l जो होगा वो 13वां पद ज्ञात करना है। 13वां पद दिया है 35, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे 35। जोड़ कर दिया जाए 13 बटे 2 एज इट इज, गुणे 35 प्लस 7 किया जाए 42। इसे कैंसिल करें 2 के पहाड़े से, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, अर्थात 13 गुणे 21। अब 13 गुणे 21 करें, 13 1 कम 13 के 3 हासिल 1, 13 दूनी 26 और 1 27। यह इसका 13 पदों का जोड़ा गया। अब हम करते हैं अगला सवाल बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 4, एक एपी में A3 अर्थात तीसरा पद 15, S10 10 पदों का योग 125, डी ज्ञात करना है और 10वां पद ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स, अब हम सरल से कठिन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक जो हमने प्रश्नों को हल किया वो थोड़े सरल हम कह सकते हैं। इस प्रश्न में आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास ए का मान अर्थात प्रथम पद भी नहीं है। सार्व अंतर डी हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसके पहले जितने भी हमने सम किए थे, सवाल हल किए थे, उसमें ए और डी का मान दिया हुआ था। इस प्रश्न में ए भी नहीं अर्थात प्रथम पद भी नहीं दिया है और डी का मान भी नहीं दिया है। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है
कि जिस सवाल में ए का मान और डी का मान दोनों ही मान न दिए हों, साथ ही साथ यहाँ भिन्नता आपको देखने को मिल रही है। यहाँ तीसरा पद 15 है तो यहाँ 3 पदों तक का योग नहीं दिया है, यहाँ 10 पदों तक का योग दिया है, अर्थात इनके बीच n का तालमेल नहीं है। तो ऐसे प्रश्न में हमेशा समीकरण बनते हैं, जैसा हमने गणित स्वाध्याय 3 दो चर रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें हमने 3 विधियां सीखी थी दो चर रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने का। तो ऐसे 2 समीकरण यहाँ बनेंगे, उनकी मदद से हम ए और डी का मान ज्ञात करेंगे। जब ए और डी का मान आ जाएगा तब हम 10 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन बेसिक चीज तो समान एक जैसी रहेगी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। जो कीमत दी गई है इनका उपयोग ही करके हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें मान दिया है तीसरा पद 15, तो हम इसका उपयोग करें। ए एन का सूत्र लगाते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। प्रश्न को हल करने में एक चीज हमेशा याद रखना है, प्रश्न की शुरुआत कैसे की जाए, तो जो मान दिया गया है उसकी मदद ली जाए। यहाँ तीसरा पद 15 है तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एज इट इज, एन की जगह पे हम लिखते हैं 3, कारण क्योंकि तीसरा पद दिया हुआ है। ए का मान हमारे पास नहीं है, एन का मान, एन की जगह हमने क्या रखा 3, तो यहाँ एन की जगह आएगा 3। डी हमें ज्ञात करना है। ए 3 का मान है 15, तो ए 3 की जगह पे हम रख देंगे 15। ए प्लस 3 माइनस 1 अर्थात 2d, 3 माइनस 1 अर्थात 2, डी गुणे में है इसीलिए 2d। अब आप देखो a प्लस 2d, ये 2 अलग अलग चर पद हो गए, तो यह एक समीकरण बन गया। इसको यदि हम व्यवस्थित लिखना चाहें तो a प्लस 2d बराबर 15 लिख सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया प्रश्नावली 3 में हमने ऐसे समीकरणों को हल करने के लिए 3 विधियां सीखी थी, जिसमें प्रतिस्थापन की विधि, विलोपन विधि, ब्रज गुणन की विधि थी। आप कोई भी विधि से सवाल को हल कर सकते हैं। मैं इसे प्रतिविस्थापन की विधि से करने जा रहा हूं। प्रतिविस्थापन की विधि में एक चर को अलग करते हैं, a 2d को यदि मैं बाईं तरफ लाऊंगा तो 15 माइनस 2d ये हो गया। इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं, यह हमारा समीकरण 1 हो गया। पहली कीमत का उपयोग करके हमने पहला समीकरण प्राप्त किया। अब हम दूसरे मान का उपयोग करेंगे, S10। 10 पदों का योग 125 है, तो हम n पदों के जोड़ का सूत्र लगाते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह पे दिया हुआ है 10, तो n की जगह हम लिखते हैं 10 बराबर 10/2 2a प्लस n के जगह पर हमने लिखा है 10, तो इस n की जगह पर लिखा जाएगा 10 माइनस 1। डी का मान हमें नहीं पता है, आगे हल करें। S10 की कीमत दी हुई है 125, तो इस S10 की जगह हम लिखेंगे 125 बराबर 10/2 का अर्थ 10 को 2 से भाग करना, 2 पंजे 10, सो यहां आ गया 5। ब्रैकेट में 2a प्लस 10 माइनस 1 मीन्स 9d। 5 इस ब्रैकेट के साथ गुणा में है, तो गुणे की संख्या बाईं तरफ आएगी तो वो भाग में जाएगी, तो 125/5 बराबर 2a प्लस 9d। इसे भाग कर दिया जाए, 5 दूनी 10, 2 5 पंजे 25, अर्थात 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। यह हमारा समीकरण 2 हो गया। 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 ध्यान से देखिए। समीकरण 1 में
आपके पास a का मान है, समीकरण 1 में a का मान है, a का मान कितना है 15 माइनस 2d। तो इसे हम प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 2 में। यह है हमारी प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। a के मान को हम समीकरण 2 में रखते हैं, तो इसे हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 की कीमत समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, फिर से समझ लो बच्चों। सबसे पहले मैं इस समीकरण 2 को लिखूंगा, 2 को हम लिखकर इसमें ये जो a है, इस a की जगह पर इस कीमत को सब्स्टिट्यूट करूंगा, यानी प्रतिस्थापित करूंगा। इस a की जगह पर 15 माइनस 2d रखूंगा। फिर से बता रहा हूं, इस समीकरण 2 में सभी पद एज इट इज रहेंगे। इस a की जगह पर मैं ये 15 माइनस 2d को प्रतिस्थापित करूंगा, अर्थात रखूंगा। ठीक, रख दें। 2 a का मान समीकरण 1 में दिया हुआ है 15 माइनस 2d, तो हम इस a की जगह पर ब्रैकेट करें और a का मान है 15 माइनस 2d, फिर प्लस है सो हम यहाँ प्लस लिखेंगे, 9d है तो 9d लिखेंगे, इक्वल टू 25। आपको इस स्टेप को फॉलो करना है, इस समीकरण को ही फॉलो करना है। जैसा लिखा है हम वैसा ही लिख रहे हैं। 2 हमने लिखा, ब्रैकेट का इस्तेमाल किया क्योंकि a का मान रखना है। a का मान है समीकरण 1 में 15 माइनस 2d, सो इस a की जगह पर 15 माइनस 2d लिखा। अब इस लाइन को आप ध्यान से देखते रहिए और आगे लिखिए। प्लस है तो प्लस किया, 9 है तो 9 लिखा, d लिखा, इक्वल टू किया 20 का। अब हम जानते हैं बाहर की कीमत का अंदर के कोष्टक से गुणा होगा। 2 गुणे 15 अर्थात 30, 2 गुणे 2 4d प्लस 9d इज इक्वल टू 25। इसे हम सजातीय पद कहते हैं। यहां भी d है और यहां भी d है, तो इन सजातीय पदों का जोड़ घटाव होगा। ये सजातीय पद हैं जिसे इंग्लिश में लाइक टर्म्स कहते हैं, तो इनका जोड़ घटाव होगा। तो मैं करूंगा 30 को मैं दाहिनी ओर लेके जाऊंगा, क्योंकि संख्या को संख्या के साथ लिखना है, और ये चल पदों वाले जो सजातीय पद हैं इनका जोड़ घटाव ध्यान दीजिएगा। माइनस प्लस माइनस, सो घटाव किया जाए, 9 में से 4 घटाया सो 5d बराबर 25। 30 को यदि मैं दाहिनी ओर ले जाऊंगा, 30 प्लस में है, दाहिनी ओर गया तो माइनस 30, 5d इज इक्वल टू 30 में से 25 का घटाव किया जाए तो 5, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है सो माइनस। अब जैसा हम सब जानते हैं 5 और d गुणे में है, गुणे की संख्या बटे में जाती है, तो d बराबर -5 और बटे में 5। ऊपर नीचे संख्या समान कैंसिल होकर 1 आएगा, तो d बराबर ये माइनस का चिन्ह और ये 1, तो सार्व अंतर का मान d जो है वह आ गया -1। अभी d का मान मिला है, हमें a का मान मिला नहीं है, तो इस d के मान को हम पुनः समीकरण 1 में रखेंगे। आप सबको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये है d का मान -1। यदि इस d की जगह पर हम -1 प्रतिस्थापित कर दें तो a का मान प्राप्त होगा। तो लिखते हैं, इसमें हम कीमत रखें, a इज इक्वल टू 15 माइनस 2 और d का मान है -1, सो 15 माइनस 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 प्लस 2 एकम 2, सो 15 और 2 जुड़ गया तो 17, अर्थात a का मान आ गया 17। अब हमारा प्रश्न है 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद ज्ञात करना है तो an का सूत्र, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चूंकि हमें 10वां पद ज्ञात करना है तो n की जगह पर क्या लिखा जाएगा, 10। तो यहाँ a लिखा हमने, n की जगह पर 10,
ए प्रथम पद 17, n का मान है 10 और d का मान हमने प्राप्त किया है -1। यहां थोड़ा सा केयर करना आप सभी, d का मान -1 है। यदि मैं डायरेक्ट -1 लिख दूंगा तो वह गलत हो जाएगा, इसीलिए हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि माइनस है। 17 प्लस 10 में से 1 घटाया 9 और ये -1, 17 प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहां पे चिन्ह आएगा माइनस का, 9 1 कम 9। अब हम 17 में से 9 घटा देंगे। 17 में से यदि 9 का घटाव किया जाएगा तो आ जाएगा 8। इस तरह से दिए गए प्रश्न में 10वां पद 8 होगा और सार्व अंतर -1 होगा। फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं बच्चों, ध्यान देना है। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। उसका कारण यह है क्योंकि इसमें ए का और डी दोनों का ही मान नहीं दिया है, और ऐसा जब होता है तो हमें इस तरह से दो समीकरण बनते हैं और उस समीकरणों को हम हल करके बाकी जो भी प्रश्न में मान दिए गए हैं उसे प्राप्त करते हैं। अब जितने प्रश्न मैंने पहला, दूसरा और चौथा कराया, इससे जो थोड़ा भिन्न होगा उस सवाल को मैं लेता हूं। 5वें प्रश्न में एक एपी में d बराबर 5, S9 9 पदों का योग 75, ए का मान ज्ञात करना है और 9वां पद क्या होगा वो ज्ञात करना है। आंसर लाने से पहले ये प्रश्न बाकी प्रश्नों से किस प्रकार भिन्न है उसकी चर्चा करें। तो सबसे पहली बात, जैसा मैंने चौथे स्तंभ में बताया आपको कि उसमें ए और डी दोनों का मान नहीं दिया था। ए और डी दोनों का जब मान नहीं दिया था तो हमारे पास समीकरण बने थे। यहां तो डी का मान है, तो इस चीज पे तो क्लियरिटी है कि इसमें समीकरण बनना नहीं है। एक दूसरा अंतर, अब तक हमने जितने भी प्रश्न किए उसमें हमारी लगभग शुरुआत nवें पद से हुई थी, जो हमने सूत्र लगाया था an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। परंतु यहाँ पे n पदों का योग 75 दिया है और d दिया है, सिर्फ ये दो मान दिया है। तो जिनकी कीमत दी गई हो उन्हीं सूत्रों का हम इस्तेमाल करते हैं। यदि हमें n पदों का जोड़ दिया है तो हम n पदों के जोड़ के सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो शुरुआत हम Sn से करेंगे। Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह पर 9 है तो S9, n की जगह पर 9 तो 9/2। 2 प्रथम पद दिया हुआ नहीं है, वह ज्ञात करना है, तो 2a प्लस n की जगह पर है 9 माइनस 1 और d की कीमत है 5, तो इसकी जगह पर रख दिया 5। अब हल करें। 9 पदों का जोड़ S9 75 है, तो इसकी जगह पर हम लिख देते हैं 75। 9/2, 2 से ये भाग नहीं जाएगा, दशमलव में आएगा, तो इसको हम एज इट इज रखते हैं। 2a प्लस 9 में से यदि 1 घटाया जाए तो 8 गुणे में 5, 75 बराबर 9/2। 2a प्लस 8 पंजे 40। अब हम समीकरण के नियम का इस्तेमाल करेंगे। जो संख्या बटे में है वो ऊपर गुणे में जाएगी और जो संख्या गुणे में है वो नीचे बटे में आएगी बाईं तरफ। तो 75 गुणे 2 और बटे में हो गया 9 बराबर 2a प्लस 40। इसे हल किया जाए। आप कैंसल करना चाहें तो इसे कैंसल कर सकते हैं। 3 के पहाड़े से आप कट करिए, 3 त्रिका 9, 3 के पहाड़े से ये कट होगा, 3 दूनी 6, 1 7, 3 पंजे 15 अर्थात 25, 25 यहाँ 75 होता है। 3 के पहाड़े से हमने दोनों को कैंसिल किया, 3 त्रिका 9, 3 गुणे 25 75 होता है। अब जो संख्या ऊपर बची 25 दुना तो 50,
बटे में आया 3 बराबर 2a प्लस 40। अब ये है 50 बटे में 3। 40 को हम लाते हैं बाईं ओर तो वह हो जाएगा -40 बराबर 2a। लसा के नियम की चर्चा हमने पहले भी किया था। इसके बटे में कोई संख्या नहीं है। यदि हम इससे तिर्यक गुणा कर दें तो यह 3 दोनों के बटे में आ जाएगा। तो 50 माइनस 4 तिया 12 अर्थात 120 पूरे के बटे में 3 बराबर 2a। अब इसमें से घटाव किया जाए। 120 में से 50 घटा दो 0, 12 में से 5 गया 7, 70 बड़ी संख्या माइनस में बटे में 3 बराबर 2a। अब जैसा हम जानते हैं 2a गुणे में है 2 तो वह आ जाएगा बटे में। सो ये हो जाएगा -70 बटे 3 गुणे 2 इज इक्वल टू a। अब 2 के पहाड़े से ये कैंसिल हो सकता है। 2 1 कम 2, 2 तिया 6, 1 7, 10 हो गया, 2 पंजे 10 अर्थात a का मान हुआ माइनस ये 35 और ये बटे में 3 तो -35 बटे 3 यह a का मान हो गया। तो a का मान आ गया -35 बटे 3। a का मान -35 बटे 3 हमें मिल गया। अब हमें ज्ञात करना है 9वां पद a9 की कीमत। तो a9 ज्ञात करना है तो 9वें पद का सूत्र लगाएंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। a लिख दिया हमने। n की जगह पर 9 है तो 9 लिख दिया। a का मान है -35 बटे 3, n का मान है -9-1, d की कीमत है 5। a9 हमें ज्ञात करना है -35 बटे 3 प्लस 9-1 अर्थात 8 इंटू 5। सो a9 इज इक्वल टू -35/3 प्लस 8 पंजे 40। लसा के नियमानुसार इसे फिर हल करें। जैसा मैंने आपको बार बार बताया है ये -35 जो संख्या बटे में है इसका इस 40 से तिर्यक गुणा करेंगे। ऐसा करने से यह 3 सभी के बटे में आ जाएगा। तो प्लस 40 गुणे 3 120 और पूरे के बटे में आ गया 3। सो a9 इज इक्वल टू 120 में से 35 का घटाव होगा माइनस प्लस माइनस। 10 में से 5 घटाया 5, इधर बचा 11, 11 में से 3 गया तो 8। बड़ी संख्या प्लस में है इसलिए प्लस बटे 3। इस तरह से nवां पद जो है वो 85/3 हुआ। एक चीज आपको बच्चों हमेशा ध्यान रखनी है, इन प्रश्नों में मैं काफी कुछ ऐसे पद हैं जो आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा है, जो मैं समझाने के लिए करता हूं। जैसे कि 9 में से 1 घटाया 8 लिखा, गुणे 5 किया और अगले पद में मैंने 8 पंजे 40 किया। आप सबको स्टूडेंट्स जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऐसे पदों को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट ये पद लिखोगे चलेगा। फिर से मैं बता रहा हूं a9 इक्वल टू -30/3। आपको यहां पता है कि 9 में से 1 घटाएंगे 8 आएगा, 8 का 5 से गुणा होगा तो 8 पंजे 40 आएगा। तो आप ये डायरेक्ट स्टेप लिख सकते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसे कई स्टेप्स हैं जो मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा विस्तार से लिखा है। आप उन पदों को न लिखना चाहो परीक्षा में तो चलेगा। थैंक यू बेटा।